हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आज हम अपना कंपाइलर डिज़ाइन सीरीज का चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका आज पहला लेक्चर है। वेलकम टू लेक्चर 1। और आज से हम शुरू करेंगे पार्सर कि पार्सर होता क्या है। ओके, मोटा मोटा हमने पार्सर पढ़ रखा है पहले भी। पार्सर का काम है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को लेना एंड उसको कन्वर्ट करना किस में, एक पार्स स्ट्रीम में। अब वो पार्स स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करेगा, उसको दिए जाएंगे रूल्स उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के जिसमें उसको पार्स स्ट्रीम में ट्रांसफर करना है। अब पढ़ लेते हैं। व्हाट इज पार्सर? इट टेक स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, जैसे कि मैंने बोला, वो स्ट्रीम ऑफ टोकन लेता है कहाँ से, लेक्सिकल एनालाइजर से, एंड चेक करता है कि जो हमने स्ट्रीम ऑफ टोकन्स आए हैं वो अपने रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर के साथ होता है कि नहीं। जनरेटेड बाय लेक्सिकल एनालाइजर एंड चेक्स whether they comply with the rules of programming languages grammar। अपना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक पर्टिकुलर ग्रामर है या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स आ रही है वो सही है कि नहीं, वो एक काम है इसका चेक करना। किसकी हेल्प से? लैंग्वेज का ग्रामर हमको पहले से दिया होगा, उसकी हेल्प से। अब है, अगर इसमें से कोई एरर आती है, एरर अगर ड्यूरिंग द पार्सिंग, इट रिपोर्ट्स देम और एल्स इट जनरेट्स अ पार्स ट्री। क्या करता है ये? अगर कोई एरर आती है तो उसको रिपोर्ट करता है, हमको बताता है, हमको उसको सॉल्व करना होता है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो इसका काम यह है कि वो एक पार्स ट्री जनरेट कर दे। अब दो तरह के पार्स ट्री होते हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। दो तरह के पार्सर होते हैं जो अलग अलग प्रकार के पार्स ट्री जनरेट करते हैं। सबसे पहला होता है टॉप डाउन पार्सर। इट प्रोड्यूसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्स ट्री फ्रॉम रूट टू लीव्स। ओके, रूट से लीव्स तक बहने वाला एक झरना जो होता है, उस तरीके से जो हाई नोड से लो नोड तक बहता है इंफॉर्मेशन, उस तरीके से एक पार्स ट्री जनरेट किया जाता है, जो कौन करता है? टॉप डाउन पार्सर। अब इसी का उल्टा होगा बॉटम अप पार्सर। क्या होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लीव्स एंड ग्रेजुअली बिल्ड्स अप टुवर्ड्स द रूट। जो नीचे से उठते हैं ऊपर की तरफ उसे कहते हैं बॉटम अप पार्सर। अब CFG पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। ओके 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 ओके, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे को जहाँ तक याद है आप अच्छे से पढ़ के आ ही रहे हो अपने पिछले TOC से। तो मुझे यहाँ पे बस आपको डेफिनेशन बतानी है, समझ आप पहले से चुके हो। अगर TOC जैसा हार्ड सब्जेक्ट आप पास करके आए हो तो CFG क्या है ये आपको पता होगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ CFG कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड प्रोडक्शन, जिसे हम प्रोडक्शन रूल्स बोलते हैं। इसमें मैंने तोड़ के डेफिनेशन को लंबा खींचने के लिए, क्यों मैंने खींचा लंबा? क्योंकि JTO को क्या चाहिए कि आप अपना पेपर भर के आओ। इंफॉर्मेशन आपके पास चाहे कितनी भी हो, जब तक आपने पेपर नहीं भरा है तब तक आपको कुछ नहीं आता। तो ट्राई टू स्ट्रेच आउट द थिंग्स विच आर अननेसेसरी। पेपर भरा हुआ लगेगा, टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। अगर 7 मार्क्स का टॉपिक है, कोई 7 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, एंड उसमें अगर आपने 2 पेज भर दिए, 1 2 3 4 पेज आपने ढंग से आगे पीछे वाला 2 पेज भर दिया, तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो वही लिखा हो, नहीं मिलेगा पूरा मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम है। आपको उसमें एक पेज में डायग्राम बनाना है, दूसरे पेज में डायग्राम का वर्किंग समझाना है, तीसरे पेज से शुरू करना है कि उस डायग्राम का एक एक कंपोनेंट खोदना है आपको। उस तरीके से आपको 4-5 पेज भरने हैं कम से कम।
तो ट्राई टू स्ट्रेच आउट द अननेसेसरी थिंग्स एंड आपका काम आराम से बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम नई चीज़ें सोच सके। वी नीड कि हमारे पास जो है उसी को हम ढंग से लिख के कर सके। अगर आप रटने वालों में से हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर आप मेरी तरह समझ के लिखने वालों में से हो तो ये आपके लिए एक ट्रिकी प्रॉब्लम है। CFG consists of rules or productions that describe how string in language can be generated। किसी एक लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग को कैसे जनरेट करवाना है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, जो कहाँ लिखे होते हैं? CFG में। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर 4 चीजों से बनता है, 4 टपल से बनता है। वेयर ये है अपना फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, ये है अपना डिसजॉइंट फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स, ये है अपना स्टार्ट सिंबल, और पूरे में एक ही होना चाहिए। अब एस डैश करके आप कुछ और लिख रहे हो तो वो ठीक है, पर एस सिर्फ एक ही रहेगा। अब ये जो पी लिखा है, पी है वो फाइनाइट सेट ऑफ फॉर्मूला और प्रोडक्शन रूल, मतलब आप जो कुछ भी पढ़ के आए हो पहले, ये वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, कोई मैंने नई बात लिखी नहीं है। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग W इन अ ग्रामर G इज सेड टू बी लेफ्ट मोस्ट इफ, कब? If and only if at every step the leftmost non-terminal is replaced। ये चीज यहाँ पे एग्जांपल है अपने पास। हाँ, अच्छी बात है। चलो, तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें मैंने ये स्ट्रिंग को बनाया है, एंड ये स्ट्रिंग को बनाया है किस तरीके से? क्या मैं इसे मिटा दूं? चलो मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आपको ना लगे कि मैं रट के आया हूं मेरे को। ठीक है, एस लिया स्टार्ट सिंबल से, एक एस मिला। अब उसको मेरे को 3 चीजें दी है, एस प्लस एस, एस माइनस एस, एस स्टार एस, एस डिवाइड एस स्लैश एस एंड ए। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पे एक ए चाहिए एंड यहाँ पे चाहिए डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे एस डिवाइड ए डन। अभी इस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है ना, तो लेफ्ट साइड हमको खोल देना है। लेफ्ट साइड जो था एस, उसको हमने खोल दिया। क्या खोला? यहाँ पे आएगा ए स्टार ए। अगर अब इसको ढंग से पढ़ा जाएगा तो ए स्टार ए डिवाइड बाई ए आ गया अपना स्ट्रिंग। तो इसे कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ये मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता, परंतु ये सिलेबस में है तो पढ़ाना जरूरी है। अब जो है वो यही है, अ डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग W। ओए ओए ओए, पूरा हो गया। अ डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग W इन ग्रामर G इज सेड टू बी लेफ्ट मोस्ट। क्या बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। rightmost if and only if every step the rightmost non-terminal is replaced। अभी हमने जो ऊपर किया था उसका ही उल्टा यहाँ पे करना है, तो मैं वापस ये आपको बना के दिखा देता हूँ, वरना फिर बोलोगे कि तुम चीटिंग कर रहे हो। एस वो खुलेगा 3 चीज़ों में। अब हमको करना है राइट साइड वाले एलिमेंट को खोलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे स्टार, अगर मेरे को स्ट्रिंग याद है तो ए स्टार ए डिवाइड बाई ए है। यहाँ पे एस, यहाँ पे फिर 3, क्या आएगा? ए डिवाइड बाई ए। बस हो गया, सेम स्ट्रिंग हमको इस तरफ से भी मिल गई। मैंने ग्रामर एक ही रखा है, प्लीज याद रखना इस चीज को, क्योंकि एम्बिग्यूअस ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें वो चीज काम आएगी। अब एम्बिग्यूअस ग्रामर देखो, सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड भी बन जाए, राइट साइड भी बन जाए, या एक से ज्यादा ट्री बन जाए और एक ही स्ट्रिंग मिल रही हो तो वो बन गया एम्बिग्यूअस ग्रामर। उस ग्रामर में छेड़छाड़ करने की जरूरत है, क्योंकि इतनी सारे
वर्जन उस ग्रामर के अगर होंगे तो अपना जो कंपाइलर है उस ग्रामर को वो समझ नहीं पाएगा। सेम चीज लेफ्ट डेरिवेशन में भी है, लेफ्ट फैक्टरिंग में भी है। तो इन दोनों चीज़ों को एलिमिनेट करना ज़रूरी है। एलिमिनेशन भी आपने लास्ट ईयर पढ़ ही लिया होगा, पर फिर भी हम इस साल वापस पढ़ेंगे। अब एम्बिग्यूटी स्टेटमेंट कंटेन्स मोर देन वन मीनिंग, राइट। अब मैंने यही ग्रामर अगर दे दिया, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मस्त लिखा हुआ है, यही ग्रामर मैंने अगर कंपाइलर को दे दिया तो वो 3 अलग 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 तरफ से आंसर देगा। एक तो इस तरफ से आंसर देगा, एक इस तरफ से आंसर देगा, और एक बीच में से कहीं कोई एक आंसर मिल रहा होगा वो निकालेगा। परंतु हमको वो नहीं चाहिए, हमको एक प्रोटोकॉल चाहिए जो सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो फॉलो कर सके एंड एक ही आंसर दे, राइट। अब एम्बिग्यूटी ग्रामर प्रोड्यूसेस मोर देन वन क्या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन और बोथ ऑफ अ सेम सेंटेंस, उसे कहते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। अब मैंने तीनों का एग्जांपल इस एक को देके दे दिया है। आई होप आप इसको रट लोगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। आज का ये लेक्चर जो फर्स्ट था उसमें हम एम्बिगुअस ग्रामर तक खत्म कर चुके हैं एंड आई फील कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया आज के दिन में। हाँ, अब आगे पढ़ना है, बहुत सारे पार्सर आएंगे, अलग अलग प्रकार के पार्सर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अच्छे अच्छे पार्सर पढ़ते हैं या फिर कुछ और मिलेगा तो वो देखते हैं।